ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। उमेश भाई ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उमेश भाई, आप लाइव वाले पे सवाल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तो ऊंची आवाज में बात करें। कहाँ से बात कर रहे हैं आप उमेश भाई? मैं इंडिया रामपुर रामपुर से। जी अपना सवाल करें। जी अली भाई, मेरा सवाल ये है, मैंने अभी तहकीक करना शुरू करी है स्टार्ट, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल, लेकिन अब भी मुझे वो ओरिजिन नहीं मिला है। मतलब जैसे कि 4 इमामों को मेनली फॉलो करा जाता है, तो मेनली उन्हीं 4 को क्यों फॉलो करा जाता है? मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये कि इमाम अबू हनीफा, इमाम ये आपसे पहले मैंने तब ये साफ कर दी है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। मसला 197 इमामों की तकलीद का मसला 197 मैंने रिकॉर्ड करवाया, वो आप तफसील के साथ देख लें। इमामों ने कोई नहीं कहा था कि आप हमारे नाम पे फिरके बनाए, ये लोगों ने खुद उनकी तरफ मंसूब कर दिए। ये उनके एक फतावा थे जो आगे बाद में चले और लोगों ने उनकी तरफ गलत चीजें मंसूब करके और एक पूरे फिरके बना के काबा शरीफ में भी 4 मुसल्ले 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया ने डाल दिए। मेन इसमें कल्प्रेट जो है सल्तनत उस्मानिया है जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को गोद लेके हुकूमती लेवल के ऊपर इसे आगे फैलाया है। मामला तो उससे पहले का स्टार्ट हुआ था बनु अब्बास के दौर में, लेकिन ज्यादा इसमें जो भूख भरी है वो सल्तनत उस्मानिया ने भरी है। बाकी कुरान और सुन्नत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, ना इमामों का कुछ लेना देना है। आज अगर आप मुझसे पूछें कि क्रिश्चियंस जो है हजरत ईसा को खुदा का बेटा कह रहे हैं, तो क्या हजरत ईसा ने उनको ये सिखाया? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, हजरत ईसा ने नहीं सिखाया, इन्होंने खुद बातें गलत मंसूब कर दी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हजरत ईसा के साथ लोगों ने गलत बातें मंसूब कर दी हैं, तो इमाम मुनीफा, इमाम शाफी, इमाम बिन हंबल, इमाम मालिक तो हजरत ईसा के मुकाबले में शाही कोई नहीं। ठीक है, उनकी तरफ भी लोगों ने गलत बातें मंसूब कर दी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जी दूसरा सवाल मेरा ये था अली भाई कि मतलब इस्लाम में क्या अपने वर्ड्स के इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने सुना है कहीं का किसी ने गलती से कह दिया कि मैं आज से मैं काफिर हूँ, और उसने मजाक में कहा ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कह दिया कि 2 लोगों ने बैठ के, मैंने सुना है कि निकाह हो गया ऐसी 2 लोगों के बीच में, और सिर्फ वो मजाक कर रहे थे, तो क्या ये सच में हो जाता है? ये चीज़ें निकाह तो नहीं होता वो जो जी वो हदीस और है, वो तो अबू दाऊद और तिरमिज़ी में हदीस है कि 3 चीजें मजाक में भी हो जाती हैं, निकाह, तलाक और रुजू। लेकिन उसमें बाकी शराइत भी मौजूद होंगी ना। 2 बंदे बैठ के आपस में कहें निकाह, और इस तरह निकाह नहीं होता भाई। हक में रखा जाता है, गवाह होते हैं, फिर होता है। तो इस लेवल तक तो कोई नहीं कहता। वैसे जो आपस में बैठ के आप मजाक में निकाह कर रहे होते हैं, इस तरह निकाह नहीं होता। निकाह की पूरी शराइत है। ठीक है, एक बंदा वैसे ही नमाज पढ़ना शुरू करता है तो नमाज तो नहीं होगी जब तक उसके कपड़े पाक नहीं है, वजू नहीं उसने किया हुआ, भले वो पढ़ता रहे, पूरी एक्टिंग नमाज वाली करे, नमाज तो होगी नहीं सिरे से। अच्छा, बाकी ये रहा कि ये ठट्टा मजाक इस्लाम के हवाले से करना कुफर के एतबार से तो बिल्कुल सही बात है कि इंसान काफिर हो जाता है अगर इस्लाम का मजाक उड़ाएगा। क्योंकि सूरह अत-तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या अल्लाह और उसका रसूल ही रह गए हैं कि उनके जरिए तुम ठट्टा मजाक करो? ये एक सेंसिटिव चीज है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, दीन के नाम के ऊपर आप ठट्टा मजाक नहीं कर सकते। वो कलमाते कुफर हो जाते हैं और इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। देखें, एक खुदा की डिग्निटी है ना, उसको कौन वायलेट कर सकता है? एक बंदा कहता है मुसलमान हूं मैं, और वो कहता है जी मैंने तो मजाक में कह दिया कि जी जीसस क्राइस्ट जो है खुदा के बेटे हैं। भाई दायरे इस्लाम से आप खारिज हो, क्योंकि आपने अल्लाह के साथ मजाक किया है। अल्लाह के साथ हमारा कोई मजाक नहीं है भाई, रसूलुल्लाह के साथ हमारा कोई मजाक नहीं है। मजाक अल्लाह रसूल से हट के करना है, जो कुछ करना है, एक दूसरे का मुंह काला करना है, एक दूसरे को गधे पे बिठाना है, वो आप करो। एक दूसरे के मुंह पे कालक मलनी है, वो जरूर मलो, अल्लाह रसूल को बीच में नहीं लाओगे। बिल्कुल ये आपने सही सुना है कि जो अल्लाह रसूल को बीच में ले आएगा तो सूरह अत-तौबा में रह गया। ये सूरह अत-तौबा में लिखा है कि क्या अल्लाह और उसका रसूल ही रह गए मजाक करने के लिए? तुम काफिर हो चुके हो इस्लाम लाने के बाद। ये अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मुनाफिकीन भी यही हरकतें करते थे ना, कि वो अल्लाह रसूल का नाम लेके ठट्टा करते थे, बाद में कहते थे हम तो मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नबी को कहो तुम काफिर हो चुके हो, क्या अल्लाह और उसका रसूल रह गए कि मजाक करो? अल्लाह और उसके रसूल के साथ मजाक नहीं हो सकता भाई। नबी की आवाज से भी आवाज बुलंद कर दी तो आपका नामा अमाल फारग हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह रसूल की हस्तियां इस्लाम की बुनियाद है। अगर कोई इनके साथ ठट्टा मजाक करता है, दीन का मजाक उड़ाता है, वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है, बिल्कुल क्लियर कट काफिर है।
कोई और करो ना भाई, जो कुछ करना है। अल्लाह रसूल के साथ मजाक क्यों कर रहे हो भाई? क्या कोई एक स्कूल का बच्चा अपने प्रिंसिपल के साथ बेहुदा मजाक कर सकता है? उसे फौरन लगेगा नहीं मुझे एक्सपेल कर देंगे, ठीक है? या आपके इंडिया में होते हुए कोई मोदी के साथ ठट्टा मजाक कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर? तो उसकी जिंदगी की जमानत कौन देगा? तो भाई अल्लाह रसूल के साथ मजाक करते हैं, काफिर हो जाएगा इंसान। ठीक हो गया जी, आपके 2 सवाल हो गए। मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत मेहरबानी। अच्छा मेरा सवाल ये था, हाँ जी मैं सवाल कर रहा हूँ जी, मेरा सवाल था जैसे खुदा से अहद करते हैं लोग या कसम उठाते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं, एक से जायद, एक का तो कफारे का पता है, एक से जायद हो जाए, और जो हलाल के लिए भी हमने अहद किया हो, जैसे आप वसल्लम ने वो शहद के लिए किया था, तो उसका कफारा क्या होगा? एक दफा कफारा देना पड़ेगा या हर कसम के लिए बार बार देना पड़ेगा? इसके में और रजू हो सकता है कि नहीं सर? ये सवाल है। इसके ये कोई आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा जिसमें मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड करवाई। आप मेरी वीडियो देख ले कसम के कफारे, मैंने बताया हुआ है। कसम, जब तक कसम के अल्फाज के साथ कसम ना खाई जाए उस वक्त तक कसम नहीं होती है। एक बंदे ने ऐद अपने साथ वैसे किया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो ये कसम नहीं होती है, और इसको तोड़ने से कोई कफारा लाजिम नहीं आता, सिर्फ तौबा ही होती है अगर कोई गुनाह का काम किया है तो। कसम यह है जब इंसान कहे मैं कसम खाता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वो कर बैठे, तो फिर कफारा जो है वो सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 89 में है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। गुलाम आजाद करने वाला तो आज ऑब्सोलीट हो चुका है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा या उन्हें कपड़े लेके दे, दोनों में से एक काम कर ले, और अगर नहीं कर सकता तो 3 रोजे रख ले। सूरतुल माइदा आयत नंबर 89। ठीक हो गया जी? एक दफा ही देगा, एक दफा ही देगा। हाँ ठीक है, एक ही, शुक्रिया।